शादाब खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान की टीम में होते तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर मिडल ऑर्डर में, लोअर मिडल ऑर्डर में वो पाकिस्तान के लिए विद द बैट कुछ रन्स निकाल देते तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 मैचेस की जो सीरीज़ है वो हारने से बच जाता। अच्छा, शादाब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं, मिसाल के तौर के ऊपर 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट मैच 113 के ऊपर पाकिस्तान के 8 आउट थे, शादाब आती है 16 रन्स बनाती हैं 8 बॉल्स के ऊपर। 2019 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 मैच में 144 फॉर 7 पाकिस्तान का स्कोर था, शादाब आते हैं 22 रन बनाते हैं 8 गेंदों के ऊपर। 2021 में बांग्लादेश के अगेंस्ट 80 फॉर 5 था पाकिस्तान, शादाब आते हैं 21 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं 10 गेंदों के ऊपर। 2022 में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट वो 36 करते हैं 26 बॉल्स के ऊपर, जब पाकिस्तान 45 फॉर 3 था। 2022 में वो उनकी ज़बरदस्त 50 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपको याद होगी 22 गेंदों के ऊपर 52 किया, जब पाकिस्तान 95 फॉर 5 था। और 2024 में यूएस के अगेंस्ट अभी वर्ल्ड T20 में उन्होंने 40 किए 25 गेंदों के ऊपर, जब पाकिस्तान 26 फॉर 3 था। तो ये 6 परफॉर्मेंसेस शादाब खान की बताई जा रही हैं कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हैं, तो पाकिस्तान की टीम में शादाब खान को होना चाहिए। शादाब खान के टोटल T20 नंबर ऑफ़ मैचेस हैं 104 के 107 104, 52 उनकी इनिंग्स हैं, ठीक है, यानी कि आधे से ज़्यादा मैचेस में, या आधे कर लो ना मोटा मोटा, तो शादाब खान ने बैटिंग ही नहीं की 50% बल्कि पूरा। तो 52 में से 6 परफॉर्मेंसेज हैं जो इम्पैक्टफुल हैं। 52 में से आप 6 निकाल दें, पीछे कितना बचा 46। इसका मतलब है उनकी परफॉर्मेंसेज विद द बैट कोई इतनी खास नहीं है, या वो इम्पैक्टफुल नहीं है, उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया, पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया, समथिंग लाइक दैट। यही नैरेटिव बनेगा ना। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, शादाब खान की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज थी वो उन्हीं की बेस के ऊपर बाहर हुए थे, वो वाइट बॉल क्रिकेट में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, मेनली उनकी बॉलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। अब शादाब खान की लास्ट जो उन्होंने T20 इंटरनेशनल खेला वो आयरलैंड के अगेंस्ट था, वर्ल्ड T20 में उन्होंने 1 ओवर किया 11 रन दिए। उससे पीछे यूएस के अगेंस्ट उनकी 9 की इकॉनमी थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट बेहतर थी 6.66 की, लेकिन फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट बर्मिंघम T20 सीरीज़ 13.75 की एक मैच में इकॉनमी, डबलिन में आयरलैंड के अगेंस्ट 13.5 की इकॉनमी, फिर ऊपर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रावलपिंडी में 14.50 की इकॉनमी, 8, 8.5, 9 प्लस की इकॉनमी इसकी शादाब की रीसेंट परफॉर्मेंसेस में लाइन लगी हुई है। तो शादाब स्ट्रगल कर रहे थे और इस स्ट्रगल की बेस के ऊपर ही वो बाहर हुए हैं। वो जो टीम में इस टाइम नहीं है, वो तो ही शुड बी वेरी लकी, कि मतलब अपने आप को लकी फील करना चाहिए उनको कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास, आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें सकलैन भाई का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से उनके पास अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। वरना शादाब खान के साथ जो लोग बाहर हुए टीम में, उनके पास अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो अगर तो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि शादाब का उसके ऊपर इतना मजबूत केस बनाया जा सके। अगर आपने शादाब का केस मजबूत बनाना है ना, तो शादाब की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस चल रही हैं उनको हाईलाइट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। शादाब, मैं आपको बता देता हूँ, शादाब खान ने इन रीसेंट जिसे कहते हैं मैचेस, फर्स्ट क्लास और लिस्ट है, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर जी, अभी कायद आज़म ट्रॉफ़ी वो खेल रहे हैं रावलपिंडी रीजन की तरफ से। लास्ट मैच में उन्होंने 50 भी की है, एक मैच में 5 विकेट्स लिए हैं, सॉरी एक इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए हैं, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए हैं, यानी कि मैच में 50 भी की है और 9 विकेट्स भी लिए हैं। उससे पिछले मैच में कराची के अगेंस्ट जनाब 46 किए, विकेट कोई नहीं मिली उनको। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अगेंस्ट 84 रन किए, मैच में 5 विकेट्स ली, एक इनिंग में 2, एक इनिंग में 3। अच्छा, मुल्तान के अगेंस्ट 37 विद द बैट किया, एक इनिंग में 1 विकेट ली, दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स ली। अच्छा, फिर लिस्ट ए में जनाब उनका 181 मुझे नज़र आ रहा है, एक मैच में 1 विकेट, एक में 2, एक में 1। लेकिन लिस्ट ए में ना 3 मैचेस ऐसे हैं जिनमें शादाब को ना मार पड़ी है, ये प्रॉब्लम है। एक मैच में 0 फॉर 63, एक मैच में 1 फॉर 54, एक मैच में 2 फॉर 65। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है शादाब के लिए कि वो ना जैसी थोड़ी सी लंबी क्रिकेट होती है ना, वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठीक चल रहे हैं,
लेकिन वो लिमिटेड ओवर्स वाली क्रिकेट लंबी यानी कि 50 ओवर्स वाली लिस्ट तय कर लें, उसमें वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी वो थोड़ा बहुत 19-20, आपको पता है ना शादाब की फ़िटनेस का भी इशू है, उनके ग्रोइन का प्रॉब्लम है, उनकी ग्रोइन की इंजरी है और वो उस इंजरी को कैरी करते हुए चले आ रहे थे, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस हिट हुई हैं। लेकिन अब वही मसला है ना, हमारे यहाँ पर वो अपनी इंजरी का बताती ही नहीं है कि टीम से बाहर ना कर दें। जब परफॉर्मेंसेस गिरती हैं, फिर जब टीम से बाहर होती हैं, तब दो प्रॉब्लम्स खड़े हुए होते हैं, इंजरी अलग से होती है, परफॉर्मेंसेस अलग से डैमेज हो जाती हैं। तो जब इंजर्ड हुए हैं तो भाई फिर जाकर उसका इलाज कराएं, ताकि आपके लिए लंबा प्रॉब्लम ना हो। टीम से बाहर तो आप अल्टीमेटली हो ही जाएंगे, इंजरी की वजह से हो गए हैं तो कम से कम ये चांस तो है कि जब इंजरी बेहतर हो जाएगी, फिटनेस सारी 100% हो जाएगी, तो कम बैक करने का चांस है। इंजरी प्रोलॉन्ग करती है, इंजरी के अलग मसाइल शुरू हो जाते हैं, परफॉर्मेंसेस के अलग मसाइल शुरू हो जाते हैं, आप लंबे बाहर हो जाती हैं। तो शादाब खान का ये वाला प्रॉब्लम है। जहाँ तक उसकी ओवरऑल अगर मैं क्रिकेट को देखूँ ना, तो मेरा बड़ा सिंपल सा एक सवाल होता है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर है, ठीक है, आप मानते होंगे, गुड इनफ है, आपका मैच विनर है, कितने मैचेस उसने आपको जितवाए हैं? ये वो सवाल है कि जो आप अपनी टीम से रिलेटेड T20 फॉर्मेट में कर लें तो आपको पता चल जाएगा। इस टाइम आपकी टीम में ना एक हारिस रऊफ़ को ले दे के आप कह सकते हैं कि वो एक जेन्युइन मैच विनर है। बाकी जो है ना वो डामाडोल केस है। बैटिंग में तो बिल्कुल कोई नहीं है। बॉलर्स में फिर शाहीन के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, अब्बास है, सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की है, इस तरह कर के आप कर सकते हैं। लेकिन शादाब के बारे में आप इस तरह का अपने आप से सवाल करें, आपको अगर जवाब मिल जाता है यस है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं मिलता यस, क्योंकि क्रिकेट तो देखी हुई है ना, शादाब की रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं। ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है नहीं कि जिसकी बेस के ऊपर बंदा कहे कि नहीं यार दोबारा कर लेना चाहिए। अगर आपने शादाब को चांस देना है T20 क्रिकेट में तो कर लें, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि उसकी इंजरी का क्या बना है, उसकी फ़िटनेस का क्या चक्कर है, वो फुली रिकवर्ड हो गया है। उसने फील्डिंग भी पॉइंट के ऊपर करनी होती है, जहाँ पे आपकी ये जो ग्रोइन है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ये भी चीज़ है। एक तो वो इंजरी कैरी कर रहा था, ऊपर से पॉइंट के ऊपर फील्डिंग करता था, तो वो मुझे लगता है कि उसकी इंजरी की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, इन पर्टिकुलर उसकी बॉलिंग में वो जो एकदम से जिसे कहते हैं ना स्टीप सा स्लोप आया है, वो इस इंजरी की वजह से है। आई रियली होप कि वो इससे रिकवर कर गए हों, और अगर वो रिकवर कर गए हैं, अपनी परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर कर लें, जैसे अभी काफ़ी बेहतर वो चल रही हैं, तो ठीक है, दोबारा चांस ले लें, आकर इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें वो क्या करते हैं। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है बड़ी डिबेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। सीनियर प्लेयर है आपका, हाईएस्ट विकेट टेकर है आपका, मतलब इन टर्म्स ऑफ अभी उसकी और हारिस की बराबर ही है ना विकेट्स, वो भी बड़ा अजीब सा डिफरेंस है। 104 मैचेस में 107 विकेट्स हैं शादाब खान की, हाईएस्ट फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। हारिस रऊफ़ के कोई मेरा ख्याल है 70-75 मैचेस हैं और उसकी भी 107 विकेट्स हैं। तो हारिस रऊफ़ इस टाइम इस लिस्ट में ना टॉप के ऊपर है, अपनी एवरेज और इकॉनमी और इस बाकी हिसाब किताब से नंबर ऑफ़ मैचेस का जो भी कैलकुलेशन होती है वो निकाल कर, तो हैं तो हारिस रऊफ़ की भी 107 विकेट्स, शादाब की भी 107 हैं, लेकिन हारिस रऊफ़ ऊपर है। इस टाइम हारिस रऊफ़ डिक्लेयर्ड हैं पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर। बाकी शादाब खान का देख लेते हैं, लेट्स सी उनको टीम में लिया जाता है या नहीं। मेरी तो गट फीलिंग ये कह रही है कि वो अनकरीब आपको T20 टीम में नज़र आ जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी लेट्स सी सिलेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं और जो हमारे नए हेड कोच होंगे वो क्या डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब